जय माँ। सीधा विषय पर आ जाते हैं। इस नए जगत के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक तैयारी कैसे की जाए। पहले हम दोनों में अंतर जान लें, पुराना जगत और नया जगत। इससे अर्थ क्या है। पुराने जगत में माँ एक जगह कहती हैं, पुराने जगत की जो स्पिरिचुअलिटी थी वो थी दिस और दैट, यह या वो। अब नए जगत में दिस एंड दिस, सब कुछ एक इंक्लूसिव स्पिरिचुअलिटी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ इस तरह से हुआ कि पुराने जगत में भगवान बाहर थे, नए जगत में भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं केवल अंदर हैं, बाहर को छोड़ दो। नहीं, वो भूल नहीं करनी है। बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। पुराने जगत में भगवान के हम किसी एक एस्पेक्ट को लेते थे, शिवत्व को ले लिया, कृष्णत्व को ले लिया, आनंद को ले लिया, सत्य को ले लिया। और नए जगत में हम भगवान की समग्र चेतना, जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी भगवान के अनुभव हैं, रियलाइजेशन हुए, उन सबको अपने अंदर आत्मसात करेंगे और बहुत हारमोनियसली। कुछ लोग हैं जो भगवान के केवल इम्पर्सनल एस्पेक्ट को देखते हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान के कॉस्मिक डायमेंशन को देखते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं भगवान के, और इन सब को अपने अंदर आत्मसात करना, ये नए जगत की ओर हम बढ़ेंगे। पुराने जगत में विभक्ति थी, किसमें? आध्यात्मिक जीवन और मटेरियल लाइफ। अभी भी लोग पूछते हैं कि मेरे पास समय नहीं होता है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे लीड करूं? तो सच तो ये है कि समय होना बहुत बार एक प्रॉब्लम होती है। लोगों को ये नहीं पता होता कि समय को कैसे उपयोग करें। खैर, हम जो भी काम कर रहे हैं, हर चीज में हमको आध्यात्मिकता से जुड़ना है, आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना है और आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रेरित होकर उस कर्म को करना है। तो इस नए जगत में ये विभाजन नहीं है कि जब मैं डॉक्टरी का काम करूंगा तब मैं केवल एक डॉक्टर हूं, और जब मंदिर जाऊंगा तो मेरे अंदर से एक सोया हुआ आध्यात्मिक व्यक्ति जाग जाएगा। नहीं, हर समय हर जगह हमको भगवान से जुड़े रहना है और उन्हीं के प्रेरणा के अनुसार कार्य करना है। ये एक नई चीज है। पुराने जगत में भी योग की बात है, आध्यात्मिकता की बात है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भगवान हमारे अंदर हैं और उनको पाने का मार्ग भी बताया। तो फिर इसमें नई बात क्या है? तो उसमें जो जीवन था, कर्म था, वो एक माध्यम था अंत में अंतर्यामी भगवान से जुड़ने का। और उनसे जुड़ने के बाद फिर कर्मों का क्या है? जब तक जीवन है तब तक वो एक शेष कर्म की तरह चलते रहेंगे, जहां भी हम लगे हुए हैं। उसके बाद अंत में हम मोक्ष के द्वार से गुजरते हुए सदा सदा के लिए चले जाएंगे। वो भगवान का एक, जिसको कहा जाता है पैसिव एस्पेक्ट। लेकिन नए जगत में हमको केवल अंदर भगवान के साथ जुड़ना नहीं है, वो तो है, पहला स्टेप है। हमको भगवान की प्रेरणा से उनके संकल्प को सिद्ध करने का के लिए कार्य करना है। तो जो प्रारंभ में पढ़ा दीदी ने, वी आर हियर टू ले अ फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। पुराने जगत में इस संसार को एक माया, छल इत्यादि के नाम से जाना जाता था। नए जगत में इस संसार को हम भगवान की अभिव्यक्ति, लीला का जो एक्चुअल अर्थ है, भगवान की अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं। यानी हम लोग यह नहीं मानते कि यह संसार एक छल है, माया है, इससे दूर चले जाना है कहीं। हम ये मानते हैं कि संसार भगवान की अभिव्यक्ति के लिए बना है, लेकिन इसके अंदर वो अभिव्यक्ति पूर्णता नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कई लेयर से होती हुई वो डिस्टॉर्ट होती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर में एक प्लान बनाए कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा, तो मन में तो उसका प्लान है, लेकिन वो जब तक इंजीनियर और मेसन जब घर को बनाते हैं तो वो कहता है ये तो कुछ का कुछ बन गया, और वास्तु वालों को बुला लेंगे तो वो पूरा घर आपका तोड़वा देंगे। लेकिन नए जगत में आपको संसार में उस सत्य को जो अंदर है, सबके अंदर है, उसको अभिव्यक्त करना इस तरह कि उसमें कोई भी विकृति ना हो। ये बहुत बड़ा कार्य है। क्यों? विकृति कहाँ से आती है, और वहाँ से हम लोग आ सकते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। भगवान के सत्य को विकृत क्या करता है? पहली चीज,
हमारा अज्ञान, हम जानते ही नहीं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। इसको कहा गया अज्ञान। अज्ञान के कई रूप हैं, लेकिन एक मूलभूत अज्ञान है, हम जानते ही नहीं कि हमारे अंदर सत्य छिपा है। हम सुनते हैं सोल है, सोल है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा है, कहने के लिए बहुत अच्छा है। सब लोग गीता पढ़ते हैं, नैनम छिद्दंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, फिर कहते हैं वो बेचारा मर गया। तो ये बात नहीं चलेगी। हमारे लिए सोल, डिवाइन, ये शब्द नहीं रहने चाहिए। ऐसा ट्रूथ बन जाना चाहिए कि हम खुद को भूल जाएं लेकिन उनको नहीं भूलें। वो हमारे जीवन का मूलभूत सत्य हो जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम ये कहें हम रहें या ना रहें वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवान का संकल्प सिद्ध हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम जीवन को ट्यून करते हैं तो वैसे वैसे हमारा अज्ञान हटता जाता है। पहले हमारे अंदर इसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान इस संसार से उनका कुछ प्रयोजन है। जब माँ से किसी ने पूछा नया जगत कैसे बनेगा, तो माँ ने कहा तुमने पढ़ा नहीं है सीक्रेट ऑफ द वेद में श्री अरविंद ने क्या लिखा है? फिर वो कहती हैं चित्त तपस की शक्ति से पूरा आश्रम इस तरह से बना है। चित्त तपस क्या है? चित्त तपस हमारे ही अंदर, मनुष्य के अंदर वो श्रद्धा और संकल्प, ये रूप लेता है चित्त तपस। जिस भी चीज में हमारी अटूट श्रद्धा है और जो भी हम सत्य को, हमारा संकल्प उससे बिना विचलित हुए सतत उसकी चेष्टा करता रहता है, अंत में वही सिद्ध होता है। वट एवर इज द आइडिया इन अस कॉन्स्टेंटली। और ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। बहुत सारी दृश्य आएंगे जब श्रद्धा डगमगाएगी, वहां ये समझना है कि ये दृश्य आज हैं कल नहीं रहेंगे। श्रद्धा को नहीं डगमगाने दें। बहुत कुछ होगा जो हमारे संकल्प को चैलेंज करेगा। पास में एक नया मूवमेंट आ जाएगा जहां वो कहेंगे $500 में हम आपको मेडिटेशन सिखा के भगवान से मिलवा देंगे। पर आपको संकल्प दृढ़ रख के, यही एक चीज है जो करने योग्य है। इसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इसीलिए श्री अरविंद शुरू से कहते थे ये योग उनके लिए है जिनके अंदर ये पुकार है, जो इसके लिए सब कुछ अगर छोड़ना पड़े तो तैयार है। छोड़ने की बाहर की चीज डिमांड नहीं की जा रही है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में ये हमारे अंदर चलता रहे। तो ये श्रद्धा और संकल्प, ये इन दो चीजों को हमको ऐसे अपने अंदर पकड़ के रखना है। माँ कहती यू मस्ट सेव गार्ड योर विल लाइक ए प्राइसलेस ट्रेजर। सब छूट जाए, चला जाए, ये नहीं जाना चाहिए। श्रद्धा, जिसको कल्याण श्रद्धा, जो कुछ भी हो रहा है अंततः भगवान का ही संकल्प सिद्ध होगा। मैं जीतूं, मैं हारूं, वह जीते, ये हारे, ये ग्रुप जीते, वो ग्रुप जीते, ये रेलेवेंट नहीं है। कुछ समय पूर्व मुझसे किसी ने पूछा, क्या कि आप इस ग्रुप में हैं कि उस ग्रुप में हैं? मैंने कहा मैं माता जी के ग्रुप में आपकी मर्जी जिधर डाल दो। ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कौन करेगा, सब करेंगे मिलके। श्री कृष्ण क्या बताते हैं श्री अरविंद को, शुरू में क्या उनका अनुभव होता है कि वे ही नहीं जो मेरी ओर मुड़े हैं, वे भी जो इस प्लान को अपोज कर रहे हैं, वे भी अंततः मेरा ही कार्य करते हैं। क्या लिबरेटिंग वाइडनेस है। वे भी जो इसको अपोज कर रहे हैं, अब वो कैसे करते हैं ये एक लंबा विषय है, उसमें मैं नहीं प्रवेश करूंगा। तो पहले हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान के संकल्प को, डिवाइन विल को बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना उसकी कुछ विकृत हुए, बिना किसी डेविएशन के, बिना उसको खुद को भटकाए हुए, सीधा सच्चा सपाट सत्यनिष्ठ उसका यंत्र, चैनल, जो भी शब्द यूज करें। एक समय आता है जब इंस्ट्रूमेंट, चैनल ये सब छूट जाते हैं, क्योंकि जब सर्वभुवन में केवल भगवान रहते हैं तो ये भी कहना कि इंस्ट्रूमेंट और चैनल लगता है बहुत बड़ी बात है। केवल और केवल उनका संकल्प सिद्ध हो। इसलिए माँ सबसे बड़ा मंत्र देती है इस योग का, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन। और उस विल के साथ विजडम जोड़ी है। माँ कैसे उसको सिद्ध करेंगी ये उनके हाथ में है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर यही पुकार चलती रहनी चाहिए हमेशा। तो ये नए जगत की, अब इसकी तैयारी कैसे? पहला अज्ञान, अज्ञान के साथ हम नए जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। और अज्ञान मतलब हम नहीं जानते कि ईश्वर है, हम मानते हैं। मानने और जानने में वही अंतर है जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का है। रिलीजन इससे नहीं होता है कि हम फूल चढ़ा रहे हैं या माथा टेक रहे हैं। रिलीजन इससे बनता है कि हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं।
और हम जानते हैं लेकिन बनते नहीं हैं। तो पूरा रिलीजन क्या होता है, हम मानते हैं भगवान है लेकिन हम जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम केवल माइंड से पकड़ते हैं, दृष्टि से नहीं, चेतना से नहीं, अपने अंदर अधिक से अधिक श्रद्धा से पकड़ते हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए वो अभी सत्य सिद्ध नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज मतलब वो जिसको हम मानते हैं उसका रियल हो जाना। जानते हैं और बनते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? माँ ने एक बड़ा सुंदर मैसेज दिया था, टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी दैट इज परफेक्ट। बनने का मतलब है पुरानी स्पिरिचुअलिटी में भगवान को जानना, रिलीजन था मानना, स्पिरिचुअलिटी थी जानना, आत्मदर्शन हो गया, जान गए। अब ये जो नई स्पिरिचुअलिटी, जानना काफी नहीं है, हम भगवान को अंदर जा गए, जान गए। लेकिन उसके बाद श्री अरविंद की एक कविता है, ही सोर, ही सेड आई एम ईगोलेस फ्री, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। उसने कहा, किसी ने भी कहा, हम सबके अंदर किसी ने कहा कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। क्यों? मैंने अपना नाम ही रख लिया है, निरहंकारी बाबा। देन स्वोर बिकॉज हिज डिनर वॉज नॉट रेडी, फिर उसका भोजन तैयार नहीं था, क्रोधित हो गया। तो श्री अरविंद कहते हैं मैंने उसको स्मरण दिलाया कि तुम श्योर हो कि तुमने भगवान को जान लिया है? वो कहते हैं वो मैं नहीं हूं, ये तो मेरे पेट में जो देवता है वो थोड़ा अस्थिर हो गया है। तो ये जो हम अपने आप से झूठ बोलते रहे, भगवान से झूठ बोलते रहे, ये अब वो समय चला गया डिसेप्शन का, शो का। हमने कपड़े बदल लिए, पहन लिया बाहर से, भगवान इज, गॉड इज नॉट इम्प्रेस्ड। तो ये जो हम संसार को इम्प्रेस करने की, लोगों को इम्प्रेस करने की, उनको प्लीज करने की, ये सब चेष्टाएं, ये नए जगत के साथ नहीं जाती है। नए जगत में केवल वो फॉलो करना है जो माता जी बड़े सुंदर ढंग से कहती हैं। जब दिलीप कुमार रॉय की आज या कल पुण्यतिथि 100 कुछ सेलिब्रेशन था, तो माता जी उनको लगता था कि पता नहीं, मैं तो माँ में नहीं मानता था, अब पता नहीं मुझे भेज देंगी माँ आश्रम से। माँ उनको बुलाती हैं, कहती है वी आर नॉट हियर टू प्लीज अवर सेल्व्स, हम यहाँ स्वयं को प्लीज करने के लिए नहीं है। वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, दूसरों को हम प्लीज करें, अरे आप बड़े महान हैं, क्यों? क्योंकि हमको उनसे कुछ लाभ मिल जाएगा। तो फिर क्या? वी आर हियर टू प्लीज द लॉर्ड। एक वाक्य में समराइज्ड, हम यहाँ किसको प्रसन्न करने के लिए आए हैं, किसको रिझाने आए हैं, किसकी ओपिनियन, किसके व्यू में? वो है माँ, बस। बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, उसको हम बड़े अच्छे। माँ कहती हैं कि जो पहली चीज सुपर माइंड हटाएगा इस संसार से वो है हिपोक्रेसी, और बल्कि वो कहती है यही एक चीज हटाएगा, बाकी सब चीज को अपनी जगह पर ले आएगा और उनको रूपांतरित करेगा। तो ये सारी चीजें नए जगत का प्रतीक होगा, और उसमें पहली चीज क्या जरूरी है? सत्यनिष्ठा, स्वयं से झूठ नहीं बोले। बाकी से झूठ बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना चाहिए। सतयुग है, सतयुग में माँ एक नियम देती हैं कि सतयुग का नियम क्या है। माँ कहती हैं ट्रूथ इन स्पीच, ट्रूथ इन थॉट, ट्रूथ इन फीलिंग्स, ट्रूथ इन एक्शंस। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि लेकिन जान लेना कि ट्रूथ वो नहीं है जो तुम्हारा माइंड सोचता है। सब लोग का अपनी अपनी डेफिनेशन है ट्रूथ की। सत्य का मतलब ये है, दूसरे लोग असत्य में है। उस पर भी माँ ने बहुत एक जुमरस कन्वर्सेशन है। कहती मैं क्या करूं, मैंने ही लिख के दिया है क्लिंग टू ट्रूथ। अब हर व्यक्ति सोचता है वो तो सत्य में है, बाकी सब असत्य में है, और मुझसे आके बताते हैं, ये ह्यूमर में है माँ का। मुझसे आके कहते हैं माँ आपको याद है ना श्री अरविंद ने क्या लिखा है? उन्होंने कहा ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन नॉट स्टे टुगेदर। माँ बोलती मुझे आके बता रहे हैं। फिर उदाहरण देती हैं, कोई वेजिटेरियन है, उसको लगता है कोई नॉनवेज खाता है, वो असत्य में चला गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कहने का अर्थ ये है कि इसमें ये बहुत विशाल योग की भूमि है। इसको जितना हम संकीर्ण बनेंगे उतना हम दिव्य संकल्प से दूर, क्यों? हमने अवधारणाएं बना ली। इसलिए हम देखते हैं आज के समय में अथॉरिटी सबकी खत्म हो रही है, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, हो जाएंगे। ये सोच के हमको जानना चाहिए, जैसे जैसे मनुष्य के अंदर उसकी चैत्य सत्ता विकसित होगी वो अपनी दिव्य अग्नि के अनुसार चलेगा। तो इंस्टीट्यूशन की जगह, इंस्टीट्यूशन क्यों आवश्यक होते हैं? वो आवश्यक होते हैं पोषण करने के लिए। जैसे एक पौधा छोटा है तो उसको वो एक
डूज एंड डोंट्स। इंस्टीट्यूशन कहते हैं आप ये करोगे नहीं करोगे, अब बाहर से आपका कंट्रोल है। तो क्या होता है रिलीजन में, जब आदमी जाता है भगवान के दरवाजे पर तो बड़ा कान नाक क्या क्या पकड़ता है, पता नहीं बैठक लेता है, अभी मैं पाप नहीं करूँगा। बाहर आके फिर वो पाप की चादर ओढ़ लेता है, कहता है हो गया मेरा अभी तक का कैंसिल हो गया, अभी नए पाप करूँगा। ये नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूशन जरूरी थे जब मनुष्य स्वयं में जागृत नहीं था। जैसे जैसे वो जागृत होगा, इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी केवल इसलिए अथॉरिटी कि मेरी पोजीशन है या मैं उससे ऊपर हूं या मैं उम्र में बढ़ा हूं, ये सब चले जाएंगे। केवल एक ही अथॉरिटी रहेगी, वो है अंदर की रियलाइजेशन की। ये ऑलरेडी प्रारंभ हो गया और हम देखते हैं कि पुराने समय भारत में सनातन धर्म के पुराने उससे कनेक्ट करें तो कितना सुंदर है। नचिकेता क्या कहते हैं, डैड यू आर रॉन्ग, अगर मॉडर्न भाषा में कहा जाए तो, कि आप ओके यू आर माई डैड बट यू आर रॉन्ग बेसिकली। प्रहलाद क्या कहते हैं, डैड आप थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो कि आप भगवान हो, आप मेरे विचारों को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। यही बोलता है ना प्रहलाद मॉडर्न लैंग्वेज में, कि आपको मैं आदर करता हूं, प्रेम करता हूं, बुढ़ापे में आपका केयर भी लूंगा, वो और बात है कि उनके कर्म उनको पहले ले गए, लेकिन आप मेरे विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं हरि को अपना परमेश्वर मानता हूं, मैं हरि को ही मानूंगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि ऑलरेडी प्रारंभ हो गई हैं। माइक जे कहती है द एज ऑफ अथॉरिटी ऑफ द ईगो इज गॉन। अथॉरिटी ऑफ ईगो क्या है, मैं बड़ा हूं तुमसे उम्र में, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए पूजनीय हूं, मैं उम्र में बढ़ा हूं इसलिए आदरणीय हूं, मेरा ये पोजीशन है इसलिए आदरणीय हूं। ये सब गॉन विद द विंड, ईस्टर्ली विंड एंड वेस्टर्ली विंड। अब अथॉरिटी किस चीज की है, आप ऑथेंटिक हो कि नहीं हो। और बच्चे जानते हैं कि आप ऑथेंटिक हो कि नहीं हो, और वो ये भी जानते हैं कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति को हम लेबल करें, उसके कर्म, उसके कृत्य, उसके विचार, उससे असहमति होना और व्यक्तियों के साथ असहमति होना, ये दो अलग चीजें हैं। ये सारी चीजें प्रारंभ हो गई हैं और नए जगत में ये और बढ़ने वाली है। सत्य निष्ठा, जितना हम सत्य से जुड़ें, और सत्य कोई एक संकीर्ण विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है। माँ से किसी ने पूछा कि माँ फिर हम कैसे जाने सत्य को, तो माँ कहती यदि तुम जानना चाहते हो तो तुम उसको अंदर में जान जाओगे, लेकिन उसको डिफाइन मत करो। हमारे लिए उसकी वर्केबल डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यही डेफिनेशन सबकी हो। हमारे लिए वो राम और कृष्ण हो सकते हैं, किसी और के लिए कुछ और हो सकते हैं। एक मेटीरियलिस्ट के लिए वो जड़ तत्व का सत्य हो सकता है। ओरिजिन, सोर्स, मुख्य चीज यही है। माँ एक जगह बताती हैं कि कौन, उन्होंने कोट किया है श्री अरविंद को ह्यूमन साइकिल में। कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पे हम देखते हैं माँ श्री अरविंद की वाणी को लिख रही हैं, जैसे दुर्गा स्त्रोत आपको वॉल्यूम 12 में मिलेगा, उसी प्रकार से ह्यूमन साइकिल के कुछ वाणी माँ उद्धृत करती हैं, वॉल्यूम 2 में मिलता है कि कौन से लोग होंगे जो नए जगत के पायनियर होंगे। माँ कहती है वे लोग जो किसी बाहरी मशीनरी में विश्वास नहीं करेंगे कि इससे जीवन बदलेगा, वो केवल एकमात्र एक चीज पर विश्वास करेंगे और उसकी ओर ध्यान देंगे। इट इज इन द स्पिरिचुअल कन्वर्शन। हमारी मनोमय चेतना, अज्ञान में चेतना आध्यात्मिक सत्य की ओर उन्नयन हो, उसकी ओर बढ़े, उसकी ओर उठे, मात्र ये इंपॉर्टेंट है। तो माँ कहती है दे विल बी, वो ये गलती नहीं करेंगे कि वो ये सोचे कि गवर्नमेंट, पुराने जगत में क्या था, गवर्नमेंट बदलेगी तो संसार बदलेगा, समाज बदलेगा। अगर मेरे सब ये कहते हैं मम्मी पापा काश ठीक होते, टीचर ठीक होते, नहीं, वो समय चला गया। अभी हमको स्वयं को बदलना है, ये हमारा फोकस चेंज हो गया। हम बदलेंगे, संसार बदलेगा। तो अज्ञान, दूसरी चीज क्या होती है जो डिस्टॉर्ट करती है, कामनाएं। ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक है। कामनाएं तो लगता है जीवन में एक, वो कहते हैं ना कि कांटे की बेड़ की तरह लगी हुई हैं और चुभती हैं, तो भी व्यक्ति उसी के बीच में से जाता है। जिस दिन हमको ये समझ आ जाएगा कि ये जो खेल है, कामनाएं क्या कर रही हैं हमको, वो धीरे धीरे वो लॉलीपॉप देके हमको दूर ले जा रही हैं। और जिस दिन उसको पता चलेगा कि इससे कहीं गुना अधिक आनंद जो कामनाओं से हमको क्षणिक प्लेजर मिलता है, उससे कहीं बड़ा आनंद हमें प्रतीक्षा कर रहा है अगर हम इस कामनाओं के ऊपर उठ जाएं।
तो फिर वो क्या करेगा, वो कभी भी इसके जाल में नहीं फंसेगा। कामनाएं दूर होने का मतलब ये नहीं है कि अब हम खाना नहीं खाएंगे, हम छेना पोड़ो एंजॉय नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम उसके पीछे नहीं भटकेंगे, अरे कहाँ मिल जाएगा ये, कहाँ मिल जाएगा वो, नहीं है तो इट इज ब्यूटीफुल, प्रसाद है, नहीं है तो वो भी आत्म प्रसाद है, क्योंकि आत्म प्रसाद तो सदैव रहेगा। तो ये नहीं कि कामनाएं नहीं, तो हम माँ बताती हैं कि जहां कामनाओं का रिस्क हो हम वहां जाएं ही ना, ये नहीं कह रही हैं, वो तो पुराने जगत का निर्वाण का मार्ग हो गया। हम ऐसे कोई जगह नहीं जाएं, क्यों, यहां पर कामना है, वहां बाजार में नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्यों, क्योंकि हम उलझ सकते हैं। बिस्तर हम अपना जमीन में सोएंगे, क्यों, क्योंकि अगर ऊंचा बिस्तर हुआ तो आदत हो जाएगी। अरे तो आदत हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि बिस्तर अच्छा, तो हमको संभाव, इसीलिए माँ बार बार कहती है श्री अरविंद, समता का अभ्यास करना। अच्छा बिस्तर है वो भी कृपा है, कभी जमीन में सोना पड़ा तो करना फकीरी, फिर क्या दिल लगीरी, सदा मगन में रहना दी। रबाई का भजन, कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केस। मोती है तो मांग में लगाइए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, फूल लगाइए। और अगर नहीं है तो केस बिखरे हुए हैं तो ये नहीं कि अरे मैं अच्छी नहीं लग रही हूं। तो ये जो समता का भाव, ये हमको अपने अंदर, समता का अभ्यास बहुत जरूरी है कामनाओं की गांठ तोड़ने के लिए। और ईगो हमारे मन के अंदर उसका गढ़ है, मेरे विचार। और यहीं पर हम देखते हैं सामूहिक योग की भी यही समस्या है। हर व्यक्ति सोचता है वो सही है, और वो ये सोचता है कि बाकी सबको उसके विचारधारा के अनुसार चलना चाहिए। यही होती ना समस्या। तो अब इस समस्या को कैसे ठीक करेंगे? एक तरीका यह है कि अब नियति ने उसको बैठाया है जहां बैठा है, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असहमत हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी असहमति कहनी चाहिए, आपका अधिकार है, ये ग्रोथ है। अगर हम आपस में जो हमको सत्य लग रहा है, एक बार मुझे बड़ी सुंदर बात किसी ने कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि हम माँ के बच्चे अगर हम एक दूसरे से भी अपनी बात कहने से डरेंगे, करेज नहीं है, तो फिर हम किस तरह की संतान हैं। अगर हमको लगता है कि भाई साहब आपने जो निर्णय लिया है मुझे उचित नहीं लगता है, हमको कहने का अपने अंदर साहस होना चाहिए। कैसे माँ के बच्चे होंगे जो भयभीत होंगे? हाँ, निर्णय तो वही लेंगे, वही है सोई जो राम रचि राखा, वो ठीक है। तो ये अंदर में करेज बहुत आवश्यक है। और ईगो, मेरा ही विचार सही है, इसीलिए माँ कहती हैं हमको विचारों पर नहीं टिकना है। एक विचार एक समय एक स्थान पे उचित हो सकता है, वही विचार दूसरे समय दूसरे स्थान पे अनुचित हो सकता है। अलग अलग स्टेजेस हैं। कुछ लोग एक विचार को पकड़कर यूनिवर्सलाइज करने लगते हैं, एक जीवन की शैली को सब लोग ऐसा करें। माता जी बताती हैं कि एक नॉस्टिक कलेक्टिविटी ऐसे नहीं फॉर्म होगी। रिलीजियस ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं एक जैसा कपड़ा पहनो, कम से कम जब आप ध्यान के लिए आते हो। माता जी ने सब क्यों हटाया है? कोई बाहरी तरीका नहीं है जिससे आप जान सके कि कौन साधक है और कौन बाधक है, क्योंकि दोनों अंदर है, साधक भी अंदर है, बाधक भी। और क्यों? क्योंकि नॉर्मली कम्युनिटीज किसी बाहरी उपाय से जुड़ती हैं। 5 बार पूजा करना है, सब लोग पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, ये देखो ये आदमी नहीं जाता है। माता जी से एक बार किसी ने कहा फला फला हैं, वो तो आपके दर्शन पे भी नहीं आते। तो माँ कहती है हाँ, लेकिन उसका केस अलग है। क्या अलग है? कहती है मैं सतत उसके साथ हूँ और वो भी ऑलवेज ही इज कॉन्शियस ऑफ माई प्रेजेंस। अब देखिए ये, लेकिन किसी और को कहती हैं यू मस्ट कम फॉर द प्रणाम। अब देखिए आप किस चीज को डॉगमा बनाएंगे। आप अगर ये नियम बना लें कि डज नॉट मैटर, वो भी गलत है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं भगवान अंदर है, समाधि की जरूरत नहीं, आश्रम की जरूरत नहीं। पहली बात तो आप सच कह रहे हैं क्या? और अगर सच है तो ये आपका सच है, कोई जरूरी नहीं कि बाकी सबका ये सत्य हो। तो ये हमको समझना है कि किसी भी एक तरीके को, कुछ लोग होते हैं आश्रम जाएंगे, हम डाइनिंग रूम का फूड बच्चा नहीं खा रहा है तो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा नहीं खाया ठीक है, आप गुस्सा करके उसको हर्ट क्यों कर रहे हो और परेशान क्यों कर रहे हो उसको? माँ गुस्सा नहीं होंगे, अच्छा तो डाइनिंग रूम का खाना नहीं खाया
तू मेरा सच्चा संतान नहीं है। कल्पना कर सकते हैं हम ऐसे। खाएं तो अच्छी बात है। अगेन डॉगमा जो बनाने की टेंडेंसी है कि मेरा विचार आपका विचार आपके लिए सहायक है, अगर आप उसको रिजिडली नहीं पकड़े, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे बदलेगा। विकास क्या है, एक समय हमको लगता है, एक टाइम होता है जब आपको भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है, एक समय आता है जब भजन किस में बदल जाता है, भज, अंदर में भगवान का भज चल रहा है, भगवान में आनंद आ रहा है। तो एक समय कोई चीज आवश्यक है, उसको यूनिवर्सल रूल। इसीलिए दूसरी चीज जो जरूरी है, या तीसरी चीज मां कहती है प्लास्टिसिटी। इस योग में रिजिडिटी, नैरोनेस का कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग रिजिड बना लेते हैं, ये रिलीजन है, वो स्पिरिचुअलिटी, इतने सारे दिमाग में क्या बोला जाए भर करके। ये दिस और दैट का जगत नहीं है। हर चीज का अपना स्थान है, रित चित के अनुसार उसको उस स्थान में रखना। बच्चे के लिए एक चीज लागू होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो दूसरी चीज लागू होती है। अलग अलग ऋतुएं होती हैं, ऋतु के अनुसार वो चीज उचित होती है या अनुचित होती है। तो उस प्रकार से सत्य को वही व्यक्ति जीवन में जी सकता है जिसके अंदर एक तो विशालता हो, संभाव हो और ऋजुता हो। भगवान, अभी यही तो अर्जुन की समस्या है। और बहुत लोग ये लेते हैं, कहते हैं दूसरे चैप्टर में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, इसलिए श्री कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं जो शंकराचार्य कह रहे हैं। अब बोलिए, हाँ क्या बात, दूसरे चैप्टर में गीता नहीं समाप्त होती है। सच है, वो कहते हैं कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है। अब आप अगर वहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, प्रारंभ है, प्रारंभ में वो यहां तक कहते हैं अर्जुन तू युद्ध कर, तू जीतेगा तो समृद्ध राज्य का भोग करेगा। ये एक स्टेप्स और स्टेजेस है जिसके थ्रू वो ले जाते हैं पूरी यात्रा पर। एक समय स्वामी विवेकानंद के पास कोई आया, कहा मैं संसार को रिनाउंस करना चाहता हूं, यंग 21-22 साल का सन्यासी बनना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा तेरे पास है क्या जो तू रिनाउंस करेगा? तो सोचने लगा मेरे पास क्या है, मैं तो अभी सब कुछ माता पिता जो दे रहे हैं। तो उसको कहते हैं पहले तू जा काम कर, 1 लाख रुपए कमा, तब आकर के तू कहना मैं ये रिनाउंस करने वाला हूं। नहीं तो हम लोग इसका भी रूल बना लेते हैं। श्री अरविंद माता जी किसी को यंग एज में आश्रमाइट नहीं बनाते थे। ये 3 एक्सेप्शन हुए हैं, रेने हुआ है, अमृता हुए हैं, एक और कोई हुआ है। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। हर एक एज का एक अपना विकास का प्रोसेस है, तो उसको रिस्पेक्ट करना है, रित चित। तो जितना हम रिजु बनेंगे, जितना हम विशाल होंगे चेतना में, और विशाल होने का मतलब ये नहीं कि वेस्ट पेपर बास्केट जिसमें सब चीज, विशाल होंगे लेकिन केंद्र को नहीं भूलना है। मुख्य चीज वो है, बाकी सब चीजें कैसे क्या, इस पर उतना इंपॉर्टेंस वो सेकेंडरी है, मुख्य चीज है। और यही देखिए वही चीज हम लोग को जोड़ के रखती है। आश्रम में तो कोई ड्रेस का पैटर्न नहीं है, यहां भी नहीं है। पुरानी कम्युनिटी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसमें आप एक जैसी भाषा से जुड़ते हैं। आप चले जाइए, सिख मूवमेंट है, आप बोल रहे हैं पंजाबी, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मेरी गुरु की भाषा है। यहाँ हम लोग कैसे जुड़े हैं, कितना अपनापन लगता है। मुझे तो महसूस, आई एम श्योर सबको लगता है। थोड़ा शर्म भी आती है बोलने में, मुझे ठीक से उड़िया नहीं आती है। जाओची आओची ये सब आता है थोड़ा मुखाओची, भालो लागूची लेकिन क्या हम जुड़े नहीं हैं अंदर से? दुनिया भर के लोगों से ज्यादा जुड़े हैं। क्यों? हमारे केंद्र में कौन है? माँ। अब देखिए आश्रम का नियम क्या होता था, सुबह 6 बजे माँ, बालकोनी दर्शन। अब देखिए कितना वाइडनेस। माता जी बालकोनी जब दर्शन करने देने के लिए जाती थी, आपको पता है किधर किस रूट से जाती? पवित्रदा के कमरे से जाती थी। आप देखिए कभी पवित्रदा का रूम अभी भी उन्होंने इंटैक्ट रखा है। माँ अपने रूम से निकल के कॉरिडोर से पवित्रदा का रूम आता है, उसके बाद बालकोनी आती है। कभी कभी माँ 6 बजे के पहले पहुंच जाती थी। पवित्रदा सो रहे होते थे, उनको पीड़ा होती थी। तो माँ क्या करती थी, हे तुम उठे नहीं हो। माँ वहां बैठ जाती थी उनके बेड पर और पवित्रदा को देखती थी। आप इस लीला का जस्ट सोच के अनुभव कीजिए, करुणा और प्रेम का।
माँ बालकनी दर्शन के लिए जा रही है, पूरा संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और माँ पवित्रदा विश्राम कर रहे हैं, उनके पास में बैठ करके उनको निहार रही हैं संवेदना के साथ, करुणा के साथ। फिर बालकनी दर्शन के लिए जा रही हैं। कुछ लोग नीचे खेलते थे, क्या खेलते थे बच्चे, रिंगा रिंगा रोजेज अभी भी हैं, वो आश्रमाइट है, सब बताते हैं। अभी आपको नहीं कोई खेलने देगा, नीचे बैठ के रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं नीचे, मेडिटेशन रूम जहाँ है ना। अभी मत ट्राई करिएगा, मुझे कोट मत करिएगा, लेकिन ये डायरेक्टली। तो एक दिन माँ उनको आके कहती हैं, क्या कहती है उनको, देखो ये ठीक है, मैं समझ रही हूँ दोपहर को तुम लोग खेल रहे हो, लेकिन जो पवित्रदा है ना, उनको बहुत तकलीफ होती, क्योंकि उनको कैंसर था, तो इसलिए तुम लोग इतना नहीं चिल्लाओगे तो अच्छा होगा। इसको बोलते करुणा। नया जगत करुणा, उसमें बहुत करुणा होगी। जितना हम विशाल बनते हैं, जितना हमारे अंदर प्रज्ञा जागृत होती है, उतना हमारे अंदर करुणा। एक दूसरे को देख के हमको पता चलता है कि अरे वो बेचारा कठिनाई में है, तो वो क्यों कठिनाई में है, क्या पता लड़ रहा हो, इतना आसान नहीं होता है कठिनाई से जूझना, तो अंदर में करुणा का जन्म होता है। नए जगत का आधार है प्रेम। कौन सा प्रेम, ये नहीं मेरा वाला प्रेम, वो प्रेम जो देता है और देता है और देता है। किसको देता है, व्यक्ति के अज्ञान को नहीं, उसके अंदर छिपे माँ को देता है। अज्ञान को नहीं। देने का मतलब ये नहीं तुम जो चाहोगे मैं वैसा करूंगा, नो। सत्य और धर्म से विमुख होकर प्रेम नहीं होता है, लेकिन स्वयं को देना। तो जब लोग इस तरह से जीने लगेंगे तो अपने आप देखेंगे कि एक नॉस्टिक कलेक्टिविटी, एक अपने आप समाज, जो हमारा पहले छोटा सा समाज श्री अरविंद माता जी से जो जुड़ा है, और उसके प्रभाव से, क्योंकि हम सब अपने घर में जाके माँ के एम्बेसडर्स हैं। हम जब समाज में जाते हैं माँ के एम्बेसडर हैं। एक बार श्री अरविंद ने जो गेट ड्यूटी हैं उनको बताया, तुम लोग आश्रम को रिप्रेजेंट करते हो, जो लोग आ रहा है सबसे पहले आपको देख रहा है। अगर आप बहुत कठोर ढंग से व्यवहार करते हो तो किस तरह की अवधारणा जाती है। तो इस तरह से जब हम जीने लगेंगे, अंत में क्या है सतयुग जिसकी हम लोग बात करते हैं, एक आधे घंटे में याद आएगा। सतयुग क्या है? सतयुग वह युग है जिसमें भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष के रूप में हृदय के अंदर विद्यमान होते हैं। सतयुग में ना मंदिर है, सतयुग में ना कोई बाहरी साधन है, सतयुग में ना कोई रिचुअल है। क्यों? क्योंकि यज्ञ अंदर में चल रहा है। हर व्यक्ति अपने हृदय के सत्य के प्रति स्पॉन्टेनियस, नेचुरली खुला है और उसके अनुसार कर्म कर रहा है। तो ना पुलिस है, ना वकील है, ना डॉक्टर है, क्योंकि आप अंदर के सत्य से चलेंगे, सब कुछ आपका ठीक ठीक चलेगा। बहुत अच्छा है। फिर त्रेता क्या है? राजा धारण करेगा सत्य को, राजा धारण करेगा। विष्णु चक्रवर्ती राजा के रूप में आते हैं, इसीलिए राम राज्य। राम धारण करेंगे, बाकी सबके अंदर उसके प्रभाव और प्रताप से चीजें अच्छी चलेंगी। द्वापर एक स्टेप और नीचे आ जाता है, अब राजा पर नहीं चलेगा, राजा भी ऐसा नहीं मिलता है। तो क्या होता है? कोडिफाई होती है, नियम है, कानून है, लॉ है, लेजिस्लेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब घोर कलयुग होता है, ऑल ऑफ दिस फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। तो उसका सोल्यूशन क्या है? फिर से नए कानून बनाना, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल। जिनको करना है उनको करने दीजिए, परंतु तरीका है वापस अपने हृदय के अंदर भगवान को स्थापित करना और उनके विल के अनुसार अपने जीवन को जीना। सरल नहीं है ये। कामनाएं बहुत बार परेशान करेंगी। ईगो बोलेगा नो, आई वांट इट माई वे। ईगो को कहना है चुप करो, बैठो। उसको याद दिलाना है, रावण भी ऐसे कहता था, देखो सिर काट गया ना, कीप क्वाइट। माता जी एक जगह इमेज देती हैं कि आई सॉ दैट लिटिल बीइंग डांसिंग ओवर द हेड। माइंड बोलेगा नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। माइंड को कहना है कीप क्वाइट, जानते कुछ हो नहीं, बहुत बक बक करते हो, दूसरा नहीं, अपना माइंड। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, पीस, पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट।
Let nothing disturb you and the eternal will manifest. We should not be eager. We should not put too much intensity even in our effort to see thee, because even that becomes a veil. तो करना क्या है? समता, शांति, स्थिरता, स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है. शक्ति का योग है. मां शक्ति स्वरूपा है. मन भी, सब ये क्वालिटीज मन के अंदर, विशालता, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ. नहीं तो वो ज्ञान उतरेगा तो हम वहन नहीं कर पाएंगे. पागल हो, विक्षिप्त हो जाते हैं लोग, क्योंकि मन तो फॉर्मेट बना के चलता है. फॉर्मेट टूट जाते हैं, मुश्किल होती है. हृदय, अगेन स्ट्रेंथ. ये नहीं कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ, रोना शुरू कर दिया. ठीक है, एक एज होती है जब आदमी रो लेता है, पर स्ट्रेंथ कोई बात नहीं है. प्रेम का स्रोत तो मेरे अंदर है. माँ कहती है ना, डिवाइन लव इज द बेस्ट इमोशनल प्रोटेक्शन. स्ट्रेंथ इन द वाइटल, प्राण. ये नहीं कि अरे थक गए, बहुत उम्र हो गया, चलो रिटायरमेंट ले लेते हैं. नहीं, स्ट्रेंथ इन द वाइटल, ताकि जब जगन माता की शक्ति उतर के कार्य करे तो हमारा प्राण थरथराने नहीं लगे, कर्म करने से सकुचाए नहीं. स्ट्रेंथ इन द फिजिकल, स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल, स्ट्रेंथ मेंटल, स्ट्रेंथ वाइटल, स्ट्रेंथ इमोशनल, स्ट्रेंथ इन द बॉडी. और बॉडीली स्ट्रेंथ के लिए और सभी लेवल पर एंड्योरेंस, सहन शक्ति सबसे पहली जरूरत है. जब व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति का विकास होता है तो बाकी सारी शक्तियों के लिए वो तैयार होता है. इसीलिए माँ कहती हैं, 2 things यू मस्ट हैव, एंड्योरेंस एंड फेथ. एक और चीज कहती है अनित, परसिवरेंस. विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट परसिवरिंग. ये मैकडोनल्ड वाला योग नहीं है. ये वाला योग नहीं है कि हम 1000 रुपया दे के एक क्रैश कोर्स कर लिए, अब हम हो चुका. ये जीवन, कई जीवन का योग है. बहुत धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस, परसिवरेंस. इसके लिए तो तैयार होना है कि कितना भी समय लगे, यही काम करने योग्य है. लेकिन साथ ही ये भी कि अभी होना चाहिए. दोनों परस्पर विरोधी चीजों का, इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन फॉर हियर एंड नाउ, एट द सेम टाइम विलिंगनेस टू वेट इफ इट टेक सेंचुरीज. इन दोनों के अद्भुत समन्वय में इस योग की चाबी है. एस्पिरेशन भी, रिसेप्टिविटी भी, दोनों. और अंत में जो मुख्य चीज है इस योग की, समर्पण. सरेंडर टू द डिवाइन एंड इन्फिनिट मदर आर अवर सोल मीन्स. भगवान की सेवा समर्पण का ही हिस्सा है. भगवान की भक्ति समर्पण का ही हिस्सा है. भगवान के संकल्प को ओबे करना समर्पण का ही हिस्सा है. बिना समर्पण के ये योग नहीं हो सकता. समर्पण के द्वारा ही अहंकार समाप्त होता है. समर्पण इस बात को मानना है कि मुझसे कहीं अधिक कोई है जो मुझसे अधिक जानते हैं. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, इफ पीपल कुड अंडरस्टैंड दैट मी एंड द मदर नो ए लिटिल मोर देन देम, लाइफ वुड बी सो मच बेटर. उनकी विनम्रता है. समर्पण का ये हिस्सा है कि प्रभु आप ज्यादा जानते हो हमसे. ये तो कहने की बात, आप तो अनंत हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझाइए. समर्पण का हिस्सा है. तो जैसे जैसे ये समर्पण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये योग व्यक्ति के रूप में भी, समूह में भी. समूह में कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं अच्छी लगती हैं, समझ नहीं आती हैं, तो उस समय भी हमको अपनी अच्छी लगना, बुरी लगना, इसको किनारे रख के समर्पण कि माँ मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए. आप बोलिए, उसको बोल सकते हैं, ये अभिव्यक्ति होनी चाहिए. लेकिन इंसिस्ट करना कि ऐसा हो, वहाँ पे ईगो आ जाती है. एक अंत में एक छोटी सी कहानी है, जुगलदा की कहानी है शायद, या यहाँ गेट पर कुछ लोग बातें कर रहे थे. तो उनको मन में आया कि मैं माँ को बोलूँ, अच्छा नहीं लगता है इस तरह से यहाँ बैठ के लोग बातें कर रहे हैं. मैंने माता जी को चिट्ठी लिखी, मदर व्हाट शुड आई डू, शुड आई टेल देम और शुड आई नॉट टेल देम. माँ कहती हैं, इफ यू टेल देम दे may progress. If you don't tell them, you will progress.
जय माँ।